अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती हुकूमत इस महीने की 27 या 29 तारीख को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की स्कीमों का इफ्तिताह करने का इरादा रखती है। मेडारम में समक्का सालाना यात्रा के तहत मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की जा रही है। रियासती वज़ीर सेहत डॉक्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों से कहा है कि वो वरंगल और हैदराबाद में सुपर स्पेशलिटी दवाखानों की तामीर के काम में तेजी लाएं। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने वजारत के 4 पोर्टल्स का आज इफ्तिताह किया। इनमें प्रेस सेवा पोर्टल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन पोर्टल और वेबसाइट नाविगेट भारत पोर्टल और नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स शामिल हैं। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती हुकूमत ने सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को 500 रुपये गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी के वादों पर एक हफ्ते के अंदर अमल करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने आज इन वादों पर अमलावरी के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने इन स्कीमों के आगाज़ के लिए इस महीने की 27 या 29 तारीख तजवीज़ की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान जिन मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्तें पेश की थी, इन सब को इन स्कीमों के फ़वाइद हासिल हों। चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और अपने काबीनी रफ़ा के साथ काबीनी सब कमेटी का जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो इस्तेफ़ादा कुंदगान को सब्सिडी की फ़राहमी के लिए इंतज़ाम करें। उन्होंने महकमे बरक़ी के अहदेदारों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले तमाम मुस्तहिक ख़ानदानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी हासिल हो। मेडारम में समक्का सालाना यात्रा के तहत मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। समक्का की मूरत लाए जाने से कबल कबायली रिवायत के मुताबिक जंगल से बम्बू की लकड़ियाँ लाई गई। पुजारियों ने मुक़द्दस मकाम पर बम्बू की लकड़ियाँ लाने से कबल मुख्तलिफ रसूमात अंजाम दी। सुबह से ही मेडारम पहुँचने वाले यात्री सारक्का चंपन्ना गोविंदराजू की पूजा कर रहे हैं। कबायली रिवायत के मुताबिक सारक्का की मौत कल निफ शब को लाई गई। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने वजारत के 4 पोर्टल्स का आज इफ्तिताह किया। इनमें प्रेस सेवा पोर्टल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन पोर्टल और वेबसाइट नाविगेट भारत पोर्टल और नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन पोर्टल्स के इफ्तिताह का मकसद पूरे निज़ाम में शिफाफियत लाना और काम को आसान बनाना है। अनुराग सिंह ठाकर ने कहा कि इससे कामों में इंसानी अमल दखल कम होगा और वजारत के तहत सरगर्म महकमे मौसर अंदाज में शिफाफियत के साथ काम कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा शिफाफियत लाने के लिए कई इक़दाम किए और इस सिमत में ये एक कदम है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने हाल ही में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियडिकल बिल 2023 मंजूर किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सहाफ़ियों को 2 साल के बजाय 2 महीनों के अंदर अखबारात या जरीदों के रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दिलकश मुकाम की हैसियत से देखा जाता है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने भी खिताब किया। रियासती वज़ीर सेहत डॉक्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों से कहा कि वो वरंगल और हैदराबाद में सुपर स्पेशलिटी दवाखानों की तामीर के काम में तेजी लाएं। हैदराबाद में ये दवाखाने सन्नत नगर, एलबी नगर और अलवाल में तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो पंजागुट्टे की निम्स में 2000 बिस्तरों के दवाखाने की तामीर के काम में भी तेजी लाएं। उन्होंने ज़ेर तामीर दवाखानों के कामों की पेशरफ का R&B इंजीनियरिंग महकमे के अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने महकमा सेहत से कहा कि वो इमारतों के साथ ही मरीज़ों को खिदमात फराहमी शुरू करे। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो मुख्तलिफ अमराज के लिए तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए एक तकनीकी कमेटी तश्कील दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की बहबूद से मुतालिक अपने अहद को पूरा करने की पाबंद है। इसके लिए FORP की कीमत में इजाफे के मरकजी काबीना के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गन्ने की खरीदी की कीमत में तारीखी इजाफे को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुल्क में गन्ने की काश्त करने वाले करोड़ों किसानों को फ़ायदा होगा। तमाम फसलों के लिए अक़ल-तरीन इमदादी कीमत का मुतालबा करते हुए किसानों के जारी एहतजाज के बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह बात कही। माशी उमूर से मुतालिक काबीनी कमेटी ने कल 2024-25 के गन्ना सीज़न के लिए गन्ने के FRP
340 रुपए फी क्विंटल मुकर्रर की है। मूसापेट में मकान के इंहदाम के दौरान किराएदार हलाक। शहर हैदराबाद में जुमेरात के रोज मकान को मुनज़्ज़म करने के दौरान एक शख्स हलाक हो गया। ये वाक़या कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में मूसापेट में पेश आया। साबिक कारपोरेटर टी श्रवण कुमार ने मूसापेट में अपना कदीम मकान मुस्मार करना शुरू किया था। इंहदामी कार्रवाई से एक दिन कबल इस मकान से तमाम किराएदारों का तख्लिया कराया गया। मजदूरों ने सुबह मकान के ढांचे को जुज़वी तौर पर गिरा दिया और लंच के बाद इंहदामी कार्रवाई पूरी करने का फैसला किया। मजदूरों ने मलबे के नीचे एक शख्स को पाया जिसकी शिनाख्त स्वामी रेड्डी के तौर पर की गई। ये शख्स इस मकान में किराए पर रह रहा था। वह हालत नशे में चहारशंबे की रात इस मकान पहुंचा और वहीं महू ख्वाब हो गया। मजदूरों ने जुमेरात के रोज़ ये समझकर मकान की मुस्मारी का काम शुरू किया कि इस मकान में कोई शख्स नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। राजा सिंह को मुंबई में नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं मिली। मुंबई के पड़ोसी शहर मीरा भाईंदर में पुलिस ने 25 फरवरी को होने वाले एक जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जहां तेलंगाना के बीजेपी MLA टी राजा सिंह भी मुकर्रिरीन में से एक थे। मीरा रोड नवा थाने ज़िले में वाक़ है और हाल ही में यहाँ फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा हो गई थी। हिंदुजन आक्रोश रैली के उन्वान से रैली 25 फरवरी को मीरा रोड में होनी थी, जिसके मुकर्रिरीन में से एक मलून टी राजा सिंह था। मीरा भाईंदर ने पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को लिखे अपने ख़त में रैली में लोगों के एक बड़े इज्तिमा के इम्कान का भी जिक्र किया है और इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करने की इनकी सलाहियत के बारे में खदशात का इज़हार किया। पुलिस की तरफ से दरख्वास्त गुजार को भेजे गए ख़त में नफरत अंगेज़ तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया गया और मुख्तलिफ मकामात पर नफरत अंगेज़ तकरीर के लिए टी राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर रोशनी डाली गई। इन वजूहात की बिना पर जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया गया। दरख्वास्त गुजार को 25 फरवरी को होने वाली इसी रैली के सिलसिले में सेक्शन 149 CRPC के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें इन्हें गैर कानूनी तौर पर जमा न होने और पुलिस के जारी करदा अहकामात पर अमल करने की हिदायत की गई। नया नगर इलाके में मीरा रोड, जिसने गुज़िश्ता माह 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमन और अमनान की सूरत हाल और फसाद जैसी सूरत हाल देखी थी। तेलंगाना के इन चंद अजला में हफ्ते से पीर तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अजला संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, गदवाल, नारायणपेट में 24 ta 26 फरवरी तक दरमियानी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 25 ta 26 फरवरी के दरमियान हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज़ हवाएं चलेंगी। किसानों और फौजियों को नज़रअंदाज करके हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत पर किसानों और फौजियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में लोगों की बात नहीं सुनी जा रही और आवाम की आवाज़ को दबाकर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को कहा कि मसला ये है कि जब लोग सड़कों पर निकलकर अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो हुकूमत गोली चलाकर इनकी आवाज़ को दबा देती है। जब किसान अपने हुकूक की बात करते हैं तो इन्हें गोली मार दी जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हुकूमत पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसान MSP मांगते हैं तो गोली मार दो, ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर फौजी तकरूरी मांगे तो उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दें, ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। साबिक गवर्नर अगर सच बोलते हैं तो CBI को उसके घर भेजे, ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि बुनियादी अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट को मुंजमद करें, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। दफ़ा 144 इंटरनेट पर पाबंदी, नोकदार तारें, आंसू गैस के गोले, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो, सोशल मीडिया, हर सच आवाज़ को दबाना, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, अवाम जानती है कि आपने जमहूरियत के कत्ल किए हैं और अवाम जवाब देगी। सबको मार देना चाहिए, फ़लस्तीनी बच्चों से मुतालिक अमरीकी रुकन कांग्रेस का नफरत अंगेज़ तबसरा। अमरीकी रिपब्लिकन नुमाइंदे एंडी ओगलोस ने गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से नफरत भरा तबसरा करते हुए कहा कि हमें इन सबको मार देना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस के इस नफरत भरे तबसरे पर इन डेमोक्रेट्स और अमेरिका में बसने वाले मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। एक बयान में अमेरिकन मुस्लिम एडवाइजरी काउंसिल ने एंडी ओगलोस के बयान की मजम्मत की और लिखा कि इनका तबसरा फ़लस्तीनी अवाम के खात्मे को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून सवाल करती है कि मैंने बच्चों की कटी हुई लाशों की फुटेज देखी, मेरे टेक्सास दहिंदगान से आप इन बच्चों पर बमबारी कर रहे हैं। जिस पर अमरीकी रुकन कांग्रेस दो टूक जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इन सबको मार देना चाहिए। हमास और फ़लस्तीनी 20 साल से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, अब कीमत अदा करने का वक्त है। और फिर उन्होंने कैमरे की तरफ रुख करते हुए कहा कि डेड टू हमास। दूसरी जानिब ओगलोस की तर्जमान एमा स्टेल ने इनके बयान का दिफा करते हुए कहा कि वो फ़लस्तीनियों का जिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि वाज़ेह तौर पर दहशतगर्द ग्रुप हमास का हवाला दे रहे थे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो 15 फरवरी की है, ताहम ये वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर इस वक्त पोस्ट की गई जब सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की क़रारदाद को
तीसरी बार वेटो कर दिया था। नवाब शाह आलम खान 10वां सालाना मुशायरा 2 मार्च बरोज़ हफ्ता शाम 7:30 बजे से अनवारुल उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनाकिद होगा। प्रोफेसर मेमन हाजी सज्जाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद के 6 शोरा और भारत के 13 शोरा ने इस नवाब शाह आलम खान मुशायरे में शिरकत की तस्दीक की है। इस मुशायरे में शोरा इमरान प्रतापगढ़ी, इकबाल अशहर, खुशबू और लता हयात दीगर शरीक होंगे। इस मुशायरे में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अफराद शिरकत करेंगे। शाम में 7:30 बजे अनवारुल उलूम कॉलेज का जो ग्राउंड है, जो 80 और इस ग्राउंड देख रहे हैं, वहीं पर मुनक़िद होगा। और यहाँ पर माशाअल्लाह बालकनी में, इधर ग्राउंड में तकरीबन 10,000 आदमी आ सकते हैं और आते हैं। कई मरतबा इससे पहले मुशायरे में हमने देखा था कि लोग न सिर्फ पूरे मैदानों में थे बल्कि बाहर की तरफ भी, रोडों की तरफ भी, रोड में भी कई लोग जमा थे। इससे ये बात यकीनन मुझे तक़वियत बख्शती है कि आज भी हैदराबाद में उर्दू के चाहने वाले, शायरी के चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। अब भी वो लोग बड़ी खुशी के साथ, बहुत तवज्जो के साथ और पूरी इन्हमाक के साथ शायरी को सुन रहे हैं। यही वजह है कि रात को मैंने अगले मरतबा भी देखा, इससे पहले भी देखा कि रात के 4-4 बजे तक मुशायरा चल रहा था और लोग उसी अंदाज में बैठे थे। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि सुनने वालों में, सामईन में न सिर्फ बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थे, बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे और यहाँ तक उलमाए किराम की बड़ी तादाद थी। तो तमाम लोग इस मुशायरे से महजूज हो रहे थे। इस एतबार से हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुशायरा बड़ा कामयाब था और लोगों ने वाकई इससे फ़ायदा उठाया, जो हमारा बुनियादी मकसद था। वरना तो आप जानते हैं कि आज उर्दू के साथ जो हाल हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं तेरे देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। देखिए साहब के एक तो खुद इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो खुद MP है, राज्यसभा में वो है, और उम्मीद है कि स्पीकर साहब और आपके पुलिस के कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे यूनिवर्सिटी से मुतालिक का कई बड़े बड़े ओहदेदार और आपके वक्फ बोर्ड के लोग या कई लोग आने वाले हैं। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन के साथ मिलकर कारवान असम्बली हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर जूनियर कॉलेज और हॉस्टल और कम्युनिटी हाउस की तामीर की बुनियाद रखी, जिसकी तखमीना लागत 9 करोड़ 28 लाख रुपये है। और बेहतरीन इसका जगह का इंतखाब किया गया, गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल का इंतज़ाम यहाँ पर होगा और इंशाअल्लाह ताला 1 साल सवा साल के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम एक बहुत बड़ा इसमें आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़ास तौर से मुसलमानों में बच्चियों की तालीम ज़रा कम है और उसके वजूहात कई हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनको उनके घर से क़रीब, उनके महल्ले या शहर के क़रीब उनको हम कॉलेज मुहैया नहीं कर सकते, या फिर हॉस्टल का इंतज़ाम भी उनके लिए नहीं होता। तो ये जूनियर कॉलेज लड़कियों के लिए होगा और हॉस्टल भी सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। और यहाँ पर मुझे यकीन है कि गरीब ख़ानदान की बेटियाँ आएंगी, अपनी तालीम को जारी रखेंगी 10th और SSC के बाद। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट बरकी ट्रांसफ़र हादसे के फ़ौरन बाद ट्रांसको डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर जगत रेड्डी, जिले कलेक्टर और दीगर अहदेदारों ने फौरी तौर पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए कि 160 और 100 मेगावाट को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। खराबी की वजह से 2-3 दिन बिजली न मिलने की सूरत हाल थी, लेकिन हमने फौरी तौर पर मुतबादिल इक़दाम किए और किसानों को आज सुबह से ही 3 फेज़ बिजली फराहम करने के लिए इक़दाम किए। जहां हादसा हुआ और ट्रांसफार्मर 20 से 30 साल पहले नस्ब किए गए थे। फौरी मरम्मत के साथ साथ हम सब स्टेशन में ज़रूरी तब्दीलियाँ कर रहे हैं। हम इसे कहीं भी बगैर किसी परेशानी के कर रहे हैं। हुकूमत हर किस्म के इक़दाम करेगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम फौरी तौर पर बिजली बहाल करने में कामयाब हो गए। हमने हादसे की वजूहात के बारे में रिपोर्ट तलब की। ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। जिन्होंने फौरी कार्रवाई की इन्हें मुबारकबाद। किसानों और बिजली सार्फिन को बगैर किसी परेशानी की कार्रवाइयाँ की गई। हम नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं, महकमे तहकीक़ात कर रहा है। సిద్దిపేటలో ఉన్నటువంటి ఈ సబ్ స్టేషన్లో నిన్న దురదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగింది. అది జరిగిన వెంటనే
ట్రాన్స్కోకు సంబంధించిన డైరెక్టర్, టెక్నికల్ డైరెక్టర్ జగత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ గారు అందరూ కూడా వెంటనే స్పందించి దాన్ని మిగతా పక్కనున్నటువంటి 100 మెగావాట్, దాని తర్వాత 160 మెగావాట్లకు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఫస్ట్ ఫైర్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ కాకుండా చేపట్టడము, ఇది జరిగిన నష్టాన్ని తిరిగి ఏదైతే పవర్ అది చూసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా 2-3 రోజుల దాకా కరెంట్ రాదు అనుకునే పరిస్థితులలో వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టి ఈవెందో రైతులకు కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఏదైతే అగ్ని ప్రమాదానికి గురైందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 20-30 ఏళ్ళ కింద పెట్టినటువంటి సిస్టమ్ అది. సో దానికి సంబంధించి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టడం కానీ, నూతనమైనటువంటి అక్కడ ఫిట్ చేయడం ఈ సబ్స్టేషన్లో అని ఏవైతే అవసరమైన అన్ని మార్పులు చేర్పులు మొత్తంగా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అదృష్టం ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కానీ వేరే ఏది జరగలేదు. వెంటనే కరెంటు కూడా రిస్టోర్ చేయగలిగినాం. ఈ యొక్క దానికి సంబంధించి కూడా ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ అడిగినాం. తప్పకుండా అక్కడ సాంకేతికపరమైనటువంటి దాని ఏజ్ దృష్టిలో జరిగిన సంఘటన అనేది ఒక ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఏదేమైనా అన్ని కోణాల నుంచి చూడాలి. पुलिस ने एपीसीसी के सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी को मंगलगिरी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर वाइस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ का कहना था कि वाईएसआर की रूह भी परेशान होगी, अम्मा भी इस वाक़े से गमज़दा हैं। वाईएसआर का बच्चा बेरोजगारों के लिए लड़ा, सेक्रेटरीट पिटीशन दायर करने के लिए भी आज़ाद नहीं, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, कम से कम सेक्रेटरीट में कोई नहीं। वज़ीर आला इस बात का सबूत है कि वो हुकूमत नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। about students. ఈ రోజు యువత గురించి మాట్లాడదాం. రేపు రండి, రేపు అడగండి, రేపు చెప్తాం. కానీ ఈ రోజు 2,30,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి ఇయ్యలేదు. జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పి ఇయ్యలేదు. 23,000 మెగా డిఎస్సీ అని చెప్పి ఈ రోజు దగా డిఎస్సీ 6,000 ఇచ్చారు. అది కూడా 26 రోజులు టైం ఉండగా ఇచ్చారు. పిల్లలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి మనసే లేదు. బండను మీ చేతి గాయం ఎవరు చేస్తారు? పోలీసులు ఇంకెవరు చేస్తారమ్మా? अलवार पुलिस ने मंशियात के आदी और चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने दावा किया कि अलवार पुलिस स्टेशन की हदूद में मुकफ़िल मकामात को निशानात बनाकर चोरी की वारदातें कर रहे थे। मुलजिमान से 32 तोले तलाई जेवरात, 4 किलो चांदी और एक लैपटॉप बरामद कर लिया गया। नीरेडमेट पुलिस ने बताया कि कुशाईगुड़ा इलाकों के विजय कुमार, कृष्णावंशी, सतीश, तेजा और श्रवण का कार किराए पर लेकर चोरी कर रहे हैं। पूछगछ में पता चला कि मंशियात का आदी था और चोरी की वारदातें करता था और चोरी की रकम से गोवा में चोरी की वारदातें किया करता था। मालूम हुआ कि वो घरों से दूर गाड़ी पार्क करके चोरी की वारदातें कर रहा था। जहां से चोरी करता था हैंड मशीन की मदद से ताले काटता था। पुलिस ने दावा किया कि 5 अफराद के गिरोह में से 2 फरार हैं। విజిట్కి వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత కలిసారు. ఎట్లా చేస్తారు మొన్న కేసు అయిన తర్వాత రాహుల్ చెప్పాడు. మళ్ళీ 2వ రోజు నిన్న 20 వస్తున్నారు. తొందర ఫోన్ చేశాడు. సార్ అది ఇది దొంగతనం చేసిన దానికన్నా అది చేస్తాం, కానీ డిటెక్ట్ అయితే. వెల్కమ్ టు ప్రెస్ మీడియా. మా దగ్గర 18th నాడు చిన్న దొంగతనం జరిగింది. 18 to 24 రాత్రి దొంగతనం జరిగిందని చెప్పేసి ఉదయం వచ్చేసి మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి బేస్ చేసుకొని కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి క్రైమ్ టీము సీన్కి వెళ్ళారు. సీన్ అబ్జర్వేషన్ చేశారు. అది దొంగతనం జరిగిందని తెలిసింది. దానికి సంబంధించి సంబంధిత కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి, క్రూజ్ టీము లాంటివి తీసుకుని వచ్చేసి అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడ నుంచి వీళ్ళు 18th నాడైన దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని మా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఈ టీం మీద ఒక 3 టీంలు తయారు చేసేసి వాళ్ళ గైడ్లైన్స్లో 3 టీములుగా విడిపోయి ఏరియాలో చెక్ చేయడం జరిగింది.
దీనికి మాకు టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో టెక్నికల్గా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని ఆధారంగా 21వ తారీఖున నిన్న సాయంత్రం 5 గంటలకి నిందితులను మన మచ్చబల్లారం ఏరియాలో సస్పిషియస్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి. మన వాళ్ళ కారు ఆపేసి గుర్తించేసి ఆ కారును ఆపేసి వాళ్ళని ప్రశ్నించగా వాళ్ళు తడబడుతూ సమాధానం చెప్పడం వల్ల వాళ్ళని ఆపేసి లోపల సెర్చ్ చేస్తే ఒక ఆర్నమెంట్స్ దొరికినాయి, కొన్ని సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ ఐటమ్స్ దొరకడం వల్ల వాటి గురించి అడిగితే వాళ్ళు తడబడుతూ సమాధానం చెప్పడం వల్ల వాళ్ళను పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుని వచ్చేసి వాళ్ళని ఇంటరాగేట్ చేయగా వాళ్ళు నేరాన్ని అంగీకరించారు. అయితే అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే పంచుల సమక్షంలో వాళ్ళని కన్ఫెషన్ రిపోర్ట్ తీసుకొని మిగతా ఏమేమి చేశారని చెప్పగా వాళ్ళు మిగతా దీనికంటే ముందు మొత్తం దీంతో పాటుగా 5 కేసులు చేశారు. ఒకటి 2 ఏరియాలో జరిగినాయి, ఇంకా 2 జవహర్ నగర్ ఏరియాలో 2 కేసులు, ఇంకోటి చెల్లపల్ల ఏరియాలో 1 కేసు జరిగింది. అయితే మనకు దొరికిన 3 నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన కేసుకు సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళు 3 ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అయితే చెల్లపల్లిలో చేసిన నేరంలో ఇంకొక నేరస్తుడు మరియు జవహర్ నగర్ ఏరియాలో చేసిన దాంట్లో ఇంకో నేరస్తుడు 2 కూడా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. మనకు 3 దొరికారు. అయితే వీళ్ళ కన్ఫెషన్ ప్రకారము రిమైనింగ్ ఏదైతే స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ ఉందో దాని కొరకు ఎక్కడుందని చెప్పేసి అనగా మా వెంబడి వస్తే చూస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తే మేము వాళ్ళు చూపిన దారిలో వాళ్ళు. डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि होम्योपैथी दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें हर बीमारी की दवा मौजूद है। डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि होम्योपैथिक एक ऐसी दवा है जहां पर सब दवाएं फेल हो जाते हैं, मसलन एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, वैसी जगह पर होम्योपैथिक कारआमद साबित होती है और इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा क्लिनिक मलक पेट नस कैंसर दवाखाने के करीब में वाक़ है। फ़ोन नंबर 8978656475 8978656475 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन BHMS PGCR बॉम्बे से कर रहा हूँ। मेरा 1992 में होम्योपैथी कंप्लीट हो गया है। जब से मैं होम्यो क्लिनिक चला रहा हूँ, तकरीबन 32 साल हो गए हैं मेरे प्रैक्टिस में। तो बेसिकली मैं जो है सो नलगुंडा ज़िला का रहने वाला हूँ। 10 साल मेरी प्रैक्टिस नलगुंडा में थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे हैदराबाद में मुकीम हूँ। भी हैदराबाद में मलकपेट में स्पेशलाइज्ड होम्यो क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक चल रहा है। होम्योपैथी के बारे में मैं पब्लिक को कुछ क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी की दवा एक ऐसी दवा है जहाँ पे पूरे पैथीज फेल हो जाते हैं, जैसे मसलन एलोपैथी, इंग्लिश दवा, यूनानी, आयुर्वेदिक, ये सुजोग, ये जितने भी सिस्टम्स है जहाँ पे सब हाथ उठा देते, सब सिस्टम्स फेल हो जाते, वैसी जगह पे होम्योपैथी कारआमद साबित होती है। जैसे कि मसलन एक लास्ट ईयर का मेरा एक केस है। वो केस ऐसा है कि बच्चा जब क्या बोलते हैं पैदा ही नहीं हुआ था, 4 महीने का बच्चा था प्रेगनेंसी में, उनके वालदा के प्रेग्नेंट थे, तो बच्चा 4 महीने का था जब जो तो कंजेनिटल स्कैन करते थे उसके लिए, तो वो स्कैन में पता चला कि बच्चे के हार्ट में 2 सुराख है, ASD VSD, और जो है सो बच्चे का दिल राइट साइड है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, और उसके पल्मोनरी वेन्स विजिबल नहीं थे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस थे। तो जब स्कैन करने वाली जो गायनोकोलॉजिस्ट थी वो उनके वालदा को बोली कि ये बच्चा ज़िंदा नहीं रह सकता, ज़िंदा रहना मुश्किल है, 99% तो नहीं रहता, तो अब इसको अबार्ट करा दो। तो वो लोग दीनदार लोग थे, हैदराबाद के लोग थे, तो वो लोग बोले कि रूह आ गई तो अब हम उसको अबार्ट नहीं कराते, गुनाह है, वो गुनाह अजीम है, बच्चा ज़िंदा रहा नहीं रहा वो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसीलिए वो लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, 9 मंथ्स हो गए। जब डिलीवरी का टाइम आया तो कोई डिलीवरी को उनकी कोई एक्सेप्ट डिलीवरी करने के लिए कोई लेने तैयार ही नहीं था उनको, क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ था।
तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का रहना ज़रूरी, बच्चों का NICU रहना ज़रूरी, तो कोई हॉस्पिटल वाले ले रहे नहीं थे कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम लोग नहीं लेते। तो वो मजबूरन वो लोगों को जाके जो है सो गांधी में डिलीवरी कराना पड़ा। गांधी में डिलीवरी हुई, डिलीवरी होते बच्चे को NICU में रख दिए, बच्चा ब्लू पैदा हुआ। अब उसको बोले गए बग़ैर ऑक्सीजन के 1 आधा घंटा भी बच्चा ज़िंदा नहीं रहता। फिर उसका CT स्कैन करे बच्चे का, तो जैसा प्रिडिक्शन था वैसे ही ASD VSD सब निकला बच्चे का। तो अब ये बच्चा आधा घंटे से ज़्यादा ज़िंदा रहता, इसको 4-5 सर्जरीज़ करना पड़ता। सर्जरीज़ करने के बावजूद भी 10% इसका ज़िंदा रहने के चांसेस है, 90% तो नहीं है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।